आज मैं जो साधना आपको बताने जा रहा हूं वह भूत डामर तंत्र के 11वें अध्याय से ली गई है और इसे मेरे गुरु भाई ने सिद्ध भी किया है। मेरे अनुभव और ज्ञान के अनुसार मैं ऐसी कोई साधना साझा नहीं करता जिसका प्रमाण न हो या जो किसी ग्रंथ में उल्लेखित न हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस साधना को मौजमस्ती या आजमाने के लिए न करें, अन्यथा आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज का वीडियो 4 भागों में विभाजित है ताकि आप पूरी साधना विधि और विवरण को अच्छे से समझ सकें। अध्याय 1 मनोहारिणी यक्षिणी साधना का परिचय और प्रारंभिक चेतावनी। अध्याय 2 7 दिवसीय साधना और यक्षिणी के प्रकट होने की विधि। अध्याय 3 यक्षिणी के साथ अनुबंध और साधना के नियम। अध्याय 4 साधना की सफलता और यक्षिणी के साथ दीर्घकालिक संबंध। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी साधना सफल हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हमारी बस यही कामना है कि श्री राम भक्त हनुमान जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तुरंत आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 1 मनोहारिणी यक्षिणी साधना का परिचय और प्रारंभिक चेतावनी। यह साधना बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली साधनाओं में से एक है। जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वह भूत डामर तंत्रम के 11वें अध्याय से ली गई है। यह साधना इतनी प्रबल है कि इसे मेरे गुरु भाई ने भी सिद्ध किया है। लेकिन मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि यह साधना किसी हंसी मजाक या जिज्ञासा के लिए नहीं की जानी चाहिए। अगर इसे सही ढंग से और पूर्ण श्रद्धा से नहीं किया गया तो इस साधना के गंभीर और कभी कभी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। साधना के साथ जुड़ी हुई हर प्रक्रिया एक विशेष महत्व रखती है और इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। मेरे अनुभव और ज्ञान के अनुसार मैं ऐसी कोई साधना साझा नहीं करता जिसका प्रमाण न हो या जो किसी ग्रंथ में उल्लेखित न हो। इसीलिए आज मैं आपको मनोहारिणी यक्षिणी साधना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस साधना को लेकर अगर आपके मन में किसी तरह की शंका या द्वंद्व हो तो कृपया इसे न करें, क्योंकि इस साधना को दोषपूर्ण करने से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भूत डामर तंत्रम के 11वें अध्याय में उन्मत्त भैरवी कहती हैं, दुष्टों का नाश करने वाले सुर और असुरों द्वारा सम्मानित हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया यक्षिणी साधना की विधि बताइए। इस पर उन्मत्त भैरव उत्तर देते हैं, हे देवी, मैं सृष्टि स्थिति और प्रलय के स्वामी क्रोधपति को नमस्कार करके यक्षिणी साधना की विधि बताता हूं। यह साधना मनोहारिणी सिद्धि दिलाने वाली है, इसे सुनो। इस विधि से साधक को मनोहारिणी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त होती है और वह अपनी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। उन्मत्त भैरव कहते हैं, गत्वा सरितटं कृत्वा चंदनेन च मंडलम पूजा विधाय महती दत्वा धूपंच गुग्गुलुम आसप्त दिवस मंत्रं जपेद्युत संख्यकम सप्तमे दिवसे रात्रो कृत्वा पूजा मनोरमाम प्रजपेदर्धरात्रे तु शीघ्रमायाति यक्षिणी साधकं किं करोमीति वदेच्चित्याः साधकः शताष्ट परिवाराणया वांछितार्थंच यच्छति शतमेकंच दिनारं सावशेषं वेद बुध तद्वया भावतो भूयो न ददाति प्रकुप्यति न ददाति न चायाति म्रियते सा मनोहरी। ध्यान दें, इस साधना को करने से पहले योग्य गुरु से मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें। अध्याय 2 7 दिवसीय साधना और यक्षिणी के प्रकट होने की विधि। इस साधना के लिए कठोर अनुशासन और भक्ति की आवश्यकता होती है। उन्मत्त भैरव आगे कहते हैं, साधक को शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि की मध्य रात्रि को नदी के किनारे चंदन से मंडल बनाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में गुग्गुल की धूप जलाना आवश्यक है, किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद साधक को मनोहरिणी मंत्र ओम सर्व मनोहारिणी ओम हौन का 10,000 बार जाप करना चाहिए। यह साधना लगातार 7 दिनों तक की जाती है और प्रतिदिन 10,000 बार मनोहरिणी मंत्र का जाप करना चाहिए और सप्तमी तिथि की रात्रि में विशेष महापूजा की जाती है, जिसमें 10,000 बार मनोहरिणी मंत्र जाप के बाद 10,000 बार मनोहरिणी मंत्र का जाप करते हुए लाल कनेर के फूलों का हवन करना होता है। साधना के 7वें दिन जब रात का समय हो और अर्धरात्रि का क्षण निकट हो तब साधक को अपनी पूजा विधि प्रारंभ करनी चाहिए। इस समय की पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही वह समय होता है
जब मनोहारिणी यक्षिणी प्रकट होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अर्धरात्रि के इस क्षण में साधक को अपनी संपूर्ण एकाग्रता, मन और आत्मा को मंत्र जप में लगा देना चाहिए। साधना करते समय किसी भी प्रकार का डर या संशय नहीं होना चाहिए, अन्यथा साधना असफल हो सकती है। उन्मत्त भैरव ने इस साधना की विधि में यह भी बताया है कि जब साधक 7वें दिन रात में यह विशेष पूजा करता है और अर्धरात्रि के समय मंत्र का जप करता है, तब मनोहारिणी यक्षिणी शीघ्र ही प्रकट होती है। वह साधक के सम्मुख आकर पूछती है, साधक, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? यह वह क्षण होता है जब साधक को पूरी संयम और साहस के साथ अपनी इच्छा प्रकट करनी होती है। साधक को कहना चाहिए, तुम मेरी चेटिका, दासी बन जाओ। यह कहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यक्षिणी इसी मांग को सुनकर साधक की सेवा में बंध जाती है। यह मांग साधक को सावधानी से करनी होती है, क्योंकि यक्षिणी केवल सही और स्पष्ट निर्देशों का पालन करती है। यदि साधक गलत मांग कर दे या कोई संदेह प्रकट करे तो यक्षिणी क्रोधित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप साधक को नुकसान हो सकता है। इसके बाद यक्षिणी अपने 108 परिवारजनों के साथ प्रकट होती है और साधक की सेवा में लग जाती है। वह साधक को वांछित वस्त्र, आभूषण, धन और 101 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। साधक को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह इन सभी स्वर्ण मुद्राओं को उसी दिन व्यय कर दे, अन्यथा यक्षिणी क्रोधित हो सकती है। अगर साधक ऐसा करने में विफल रहता है तो यक्षिणी फिर से प्रकट नहीं होती और साधक को कोई और वरदान भी नहीं मिलता। अध्याय 3, यक्षिणी के साथ अनुबंध और साधना के नियम। साधना का यह चरण अत्यधिक गंभीर होता है। यक्षिणी द्वारा दिए गए धन और स्वर्ण मुद्राओं का सही समय पर व्यय करना आवश्यक है। उन्मत्त भैरव कहते हैं, अगर साधक इस धन का उपयोग उसी दिन नहीं करता तो यक्षिणी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। ऐसे में वह साधक को फिर से दर्शन नहीं देती और साधक को कभी कोई और लाभ नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि साधक को इस साधना के प्रति अत्यधिक अनुशासन और जिम्मेदारी दिखानी होती है। यक्षिणी की सेवा केवल भौतिक वस्त्र या धन तक ही सीमित नहीं होती, वह साधक की अन्य मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकती है। साधक को यक्षिणी से जो भी कार्य करवाना हो उसे स्पष्ट और सटीक रूप से बताना चाहिए। यक्षिणी बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन वह साधक के आदेशों पर निर्भर होती है। अगर साधक उसे सही दिशा नहीं देता तो उसकी शक्तियां निष्क्रिय रह सकती हैं। इसलिए साधक को समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। इस साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यक्षिणी को संतुष्ट और प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक है। साधक को उसके साथ अहंकार या अनादर का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। यक्षिणी की शक्तियां साधक को उसकी इच्छानुसार लाभ दिला सकती हैं, लेकिन इसके लिए साधक को नियमों का पालन करना होता है। साधना के दौरान या उसके बाद भी किसी भी प्रकार की असावधानी या अहंकार से यक्षिणी असंतुष्ट हो सकती है, जिससे साधक को हानि हो सकती है। अगर साधक के मन में कोई संदेह हो या यदि यक्षिणी उसके सामने प्रकट नहीं होती है तो यह संकेत है कि साधना में कुछ त्रुटि रही है। उन्मत्त भैरव कहते हैं, यदि 7 दिनों की साधना के बाद भी यक्षिणी प्रकट नहीं होती तो इसका अर्थ है कि साधक की मृत्यु निकट है। इसलिए साधना से पहले और उसके दौरान साधक को पूर्ण मनोयोग, श्रद्धा और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। यह साधना साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों और जोखिमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अध्याय 4, साधना की सफलता और यक्षिणी के साथ दीर्घकालिक संबंध। इस साधना का अंतिम चरण यक्षिणी के साथ साधक के संबंध को और गहरा बनाने से जुड़ा है। जब यक्षिणी साधक के आदेशों का पालन करने के लिए पूरी तरह वशीभूत हो जाती है, तब साधक को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह यक्षिणी को नियमित रूप से प्रसन्न रखे। यक्षिणी को संतुष्ट रखने के लिए समय समय पर पूजा और जप करना आवश्यक होता है। अगर साधक इस चरण में अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है तो यक्षिणी क्रोधित हो सकती है और साधक की प्राप्त सिद्धियां नष्ट हो सकती हैं। उन्मत्त भैरव कहते हैं, यदि यक्षिणी क्रोधित हो जाए तो उसे शांत करना अत्यंत कठिन होता है। वह न केवल साधक से अपना संपर्क तोड़ लेती है, बल्कि कभी कभी साधक को मानसिक या शारीरिक हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह यक्षिणी को आदर और सम्मान के साथ संभाले।
यह साधना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके साथ साधक का नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी जुड़ा होता है। यक्षिणी साधना से साधक को जो भी इच्छित फल मिलता है, उसका सही उपयोग करना आवश्यक है। अगर साधक इस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो यक्षिणी का प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि साधक अपनी साधना के बाद प्राप्त शक्तियों और संसाधनों का उपयोग सकारात्मक और जन कल्याणकारी कार्यों में करे। यह साधना किसी भी साधक के जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकती है, बशर्ते वह इसे सच्चे मन से और पूरी निष्ठा के साथ करे। यक्षिणी साधना एक अद्वितीय अनुभव है जो साधक को न केवल भौतिक समृद्धि देती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करती है। लेकिन इसके लिए अत्यधिक धैर्य, अनुशासन और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। साधक को हर कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए और उन्मत्त भैरव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर साधना सफल होती है तो साधक अपने जीवन में स्थायी रूप से एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़ जाता है जो उसकी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम होती है। यहां यह बात याद रखने की है कि साधना का सही तरीका ही सफलता दिला सकता है। यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो गंभीरता से इसका पालन कर सकते हैं। इसलिए साधक को पहले मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह तैयार करना चाहिए, तभी इस दिव्य साधना में प्रवेश करना चाहिए। यही साधना का सार है, शक्ति के साथ जिम्मेदारी और सिद्धि के साथ संतुलन। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।